राधे राधे, कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है आपका एक और ब्यूटीफुल से व्लॉग में। और देखो मैं नहा धो के तैयार हो गई हूँ। कैसी लग रही हूँ? लग रही हूँ ना सुंदर ग्रीन कलर में। भाई गर्मी आ रही है, ठंडे-ठंडे कलर पहनो। और मैंने माधव को उठाया, लाड प्यार से बातें करी। और आज क्योंकि मुझे करनी थी अपने किचन की सफाई, और किचन की सफाई का मतलब है आधा दिन साफ़, है ना? जब किचन गंदा होता है ना, तो मन भी गंदा ही रहता है। क्योंकि भाई किचन साफ़ हो और एक गृहिणी का पूरा दिन उस किचन में ही जाता है, तो किचन तो साफ़ होना बेहद ज़रूरी है। और लड्डू गोपाल जी का भोग इसी किचन से जाता है, तो इसे मंदिर जैसा साफ़ रखना पड़ता है ना? तो आप क्या कर सकते हो? आज मैं आपको छोटे-छोटे टिप्स बताऊँगी किचन के बारे में। और आपको पता है, रोज़ 10 मिनट की सफाई अगर किचन में कर लो ना, तो हफ्ते भर की टेंशन ख़त्म। औरत थक जाए तो चलता है, पर किचन गंदा नहीं होना चाहिए। घर में बरकत चाहिए तो गैस और सिंक चमकाओ, क्योंकि लक्ष्मी जी वहीं पे रहती है ना। हमारे गैस और सिंक पे हमारी लक्ष्मी जी आती हैं, तो गैस और सिंक हमेशा साफ़ करते रहने चाहिए। और मैंने कहीं पे सुना था, काम करो ऐसे जैसे सब देख रहे हैं, और सफाई करो ऐसे जैसे भगवान देख रहे हैं। तो वही बात है, हमें काम ऐसे करने चाहिए, कोई देखे ना देखे, लेकिन हमारे भगवान देख रहे हैं। तो इन्हीं सब के साथ मेरा पहले काम ख़त्म करना था मुझे, क्योंकि आपको पता है किचन में घुसने के बाद बहुत टाइम लग जाएगा। तो उससे पहले मैंने अपने बेसिक से सारे काम ख़त्म कर लिए, झाड़ू पोछा और अपने बर्तन वगैरह, अपना खाने का जो भी काम था वो सब ख़त्म किया। और माधव को भी स्नान वगैरह करा दूँगी। ये मेरा सुबह का टाइम है, और क्योंकि मैं किचन करूँगी तब जब मेरा दोपहर का भी खाना वगैरह बन जाएगा। क्योंकि आपको पता है फिर किचन में घुसने के बाद काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो उसके लिए मैं सबसे पहले अपने सारे घर के काम ख़त्म कर लेती हूँ। उसके बाद ही अपने एक्स्ट्रा काम करती हूँ। चाहे मुझे अलमारी लगानी हो, चाहे मुझे कोई कबर्ड मतलब राशन वगैरह घालना हो, कुछ भी एक्स्ट्रा काम करना हो, वो मैं तब करती हूँ जब मेरे बेसिक से काम ख़त्म हो जाते हैं। इससे ये नहीं होता ना कि घर वाले बैठे हैं वेट में, खाना ही नहीं बना, पहले मैं किचन ही साफ़ करूँगी, नहीं। मैं अपने एक्स्ट्रा टाइम में अपने एक्स्ट्रा काम करती हूँ। बाकी रोज़मर्रा के काम मेरे ऐसे ही चलते रहते हैं। और देखिए माधव को स्नान करा दिया था, और मैं अपनी पूजा कर लूँगी। और पूजा करने के बाद ही मेरा बाकी का काम स्टार्ट होता है। आपको पता है बच्चे स्कूल चले ही जाते हैं, और उसके बाद ही मेरी आजकल पूजा हो रही है, क्योंकि भाई बच्चे स्कूल जाते हैं तो पहले मुझे नाश्ता वगैरह बनाना पड़ता है। और उसके बाद फिर घर में भी भाई पूजा में मुझे बहुत टाइम लगता है। आपको पता है मुझे 2 जगह पूजा करनी होती है। कभी-कभी मैं दूसरी जगह की कैप्चर करती हूँ, रोज़ नहीं करती हूँ। लेकिन पूजा हमारे 2 जगह होती है, तो इसलिए काफ़ी समय लग जाता है। पहले मैं अपने रूम को अब समेट दूँगी, और मेरे सभी काम ख़त्म हो रहे हैं साथ के साथ, और उसके बाद आ जाएगी किचन की बारी, है ना? और देखो सुबह कितना काम रहता है ना। इधर देखो मैं अब काउंटर टॉप साफ़ करूँगी, इधर मैंने घी बनने के लिए रख दिया है, और सिंक आपको दिख रही होगी बर्तनों से बिल्कुल फुल है। इतना गंदा हो जाता है सुबह किचन, क्योंकि एक हाथ पैर इधर चलता है, एक हाथ पैर कपड़ों पे चलता है, कहीं झाड़ू पोछे में चलता है, कभी कोई जा रहा है, किसी की चाय बन रही है, तो फिर तसल्ली में सारे चीज़ें साफ़ होती रहती हैं। और सबसे पहले मेरी शुरुआत होती है मेरी गैस से, क्योंकि नाश्ता बना होता है तो आटा वगैरह चारों तरफ रहता है। इसलिए मैं सबसे पहले क्या करती हूँ, अपने काउंटर टॉप को ही क्लीन करती हूँ। भाई गर्मी इतनी हो रही है कि मुझे कूलर चला के काम करना पड़ रहा है। ये मेरे कपड़े इसीलिए हवा में, आपको लग रहा हो ना हवा कहाँ से आ रही है इतनी, तो आजकल मैं कूलर लगा रही हूँ क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। और अब मैं कर दूँगी अपने बर्तनों को साफ़, काउंटर टॉप साफ़ करने के बाद। और देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, मेरा घी भी तैयार हो रहा है। एक साथ 2-3 काम हो जाते हैं। और देखो किचन कितना फैल रहा है। इधर फिर मैं साथ के साथ दूध को छान के उसको गर्म होने के लिए रख दूँगी। और आपको पता है सिंक में नींबू का यूज़ करना चाहिए। हफ्ते में 2 बार सिंक में आधा नींबू रगड़ो, दाग भी गया और खुशबू भी आ गई, है ना? वरना बदबू हो जाती है सिंक में। मसाले के डब्बों को 15 दिन में ज़रूर धूप लगा लेनी चाहिए। नमी नहीं होगी तो फंगस भी नहीं लगेगा डब्बों में। तो ये सब चीज़ें हमें मौसम के अनुसार करते रहना चाहिए, है ना? और बर्तन का सबसे अच्छा तरीका है खाना खाते ही बर्तन धो दो। रात में मत छोड़ो बिल्कुल भी, क्योंकि रात का झूठा बर्तन कर्जे में डुबा देता है। कभी भी रात को झूठे बर्तन नहीं छोड़ने चाहिए, पहले से ही सभी कहते आए हैं। फ्रिज की सफाई महीने में 1 बार ज़रूर करें खाली करके, है ना? और सिरके से पोंछो उसे, सिरका होता है ना सिरका, उससे फ्रिज साफ़ और सब्ज़ी 1 हफ़्ता चलेगी आपकी। अगर आप सिरका होता है ना, उससे अगर आप अपने फ्रिज को साफ़ करोगी। और देखिए मैं सिंक वगैरह सब कुछ साफ़
कर देती हूँ साथ के साथ, क्योंकि जब मैं दोबारा किचन में आती हूँ ना तो मेरा एक बार भी ये नहीं होता कि नहीं मैं किचन में जाऊँगी तो मेरा ये काम पड़ा होगा। वो मैं आपको रोज़ अपने व्लॉग में बताती हूँ। मैं अपने किचन से निकलती ही तभी हूँ जब मैं उस किचन को बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर देती हूँ। तो आज मुझे करनी थी इनके डब्बों की सफाई, और मैं सारे डब्बों को पूरा नीचे उतार लूँगी, इनको भी अच्छे से झाड़ पोंछ दूँगी। भाई मेहनत बहुत होती है, अकेले सारा सामान उतारना, उनको झाड़ना, पोंछना, फिर वापस लगाना। और पहले मैंने वहाँ पे रखे, क्योंकि ऐसे हाथ नहीं जाता, स्टूल रख के मैंने वहाँ से सामान को उतारा है, और सारे डब्बों को अब इधर रख लूँगी। भाई देखो किचन में कितना सामान होता है, आधा तो हम अगर आगे पीछे डब्बे रहते हैं ना तो हमें पता भी नहीं चलता, हम नया मंगा लेते हैं। इसलिए हमें 15 दिन में या महीने में अपने किचन को रिन्यू करते रहना चाहिए, मतलब उसकी साफ़ सफाई करते रहना चाहिए। उससे हमें पता भी चल जाता है राशन क्या है क्या नहीं है, क्या ख़त्म होने वाला है, और किचन हमारा नीट एंड क्लीन भी रहता है। तो मैं साथ के साथ गीला कपड़ा लेके इनको अच्छे से पोंछ पोंछ के लगा दूँगी, और उसके बाद देखना मेरा किचन कितना सुंदर लगेगा। और सारी ट्रांसपेरेंट डब्बों में मैंने आगे आगे सारा राशन लगा दिया जो मुझे दिखता रहे, और नीचे मेरे बेसिक से रोज़ के मसाले यूज़ होने वाले हैं। जो डब्बे खाली होते हैं ना उनको साथ के साथ धो के रख दीजिए। जब आप दोबारा राशन आएगा डालोगे तो आपको उसमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। मैं इन सबको धो के धूप लगा दूँगी अच्छे से, ये सूख जाएँगे तो इनको बंद करके मैं रख दूँगी। जब मुझे कोई भी सामान डालना होगा तो बस डब्बा उठाया और डाल लिया, एक्स्ट्रा एफ़र्ट नहीं करना पड़ेगा। और देखिए कितने सारे डब्बे खाली हो गए, और किचन देखो कितना सुंदर लग रहा है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया है। सारे डब्बे चमक रहे हैं और किचन भी बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया है। और अब मैं और माधव खाना खाएंगे, और मैं माधव को देखो एसी में बिठा देती हूँ रोज़ दोपहर में, मतलब सुबह के बाद, और शाम हो चली है। और देखो मेरा काउंटर टॉप कितना चमक रहा है ना, और शाम हो चली है, मैं बना दी चाय सबके लिए, और चाय का आनंद लेंगे, क्योंकि इस टाइम हमारे पास ताई जी आ जाती है तो हम सब साथ में बैठ के चाय पी लेते हैं। और बड़ों से भाई कुछ ना कुछ अच्छी अच्छी जानकारी ही मिलती है। मैं रोज़ बोलती हूँ अपने बड़ों के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहिए। हस्बैंड भी आ गए थे तो बोले मेरा बैग अंदर रख दो, मैं बैग ले आई, और कपड़े मेरे फ़ोल्ड हो गए थे, मैंने अपनी अलमारी जमा ली थी, और अब मैं इसमें रख दूँगी। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, प्यारे प्यारे कमेंट करें। राधे राधे।